सुमित 8 साल बाद अपने गांव धंधिया वापस लौटा था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और बचपन की यादों को संजोए वो अपने पुराने घर में रहने चला आया। लेकिन गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर चेहरा उसे अजनबी सा लग रहा था। गांव के लोगों की आंखों में उसके लिए डर और संशय था, जैसे वो कोई अनहोनी ले आया हो। उसके घर के पास ही एक पुरानी खंडहर हवेली थी, नीलकंठ हवेली, जो अब पूरी तरह सुनसान और वीरान हो चुकी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां भूत है, लेकिन सुमित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। पर रातें कुछ और ही कहती थी। पहली ही रात उसे किसी औरत के रोने की आवाज आई। खिड़की से झांक कर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में हवेली की ओर जा रही थी, बिना जमीन को छुए। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आवाज अब भी गूंज रही थी, बचाओ, बचाओ। सुमित समझ नहीं पाया कि यह सपना है या हकीकत। अगली सुबह सुमित गांव के सबसे बूढ़े इंसान बाबा ठाकुरदास से मिलने गया और हवेली के बारे में पूछा। बाबा ने कहा, उस हवेली का दरवाजा जो एक बार खोल देता है, वो फिर खुद को कभी बंद नहीं कर पाता, क्योंकि वो वापस ही नहीं आता। सुमित हंसा और बोला, बाबा, अब जमाना बदल गया है, भूत वूत कुछ नहीं होता। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, जब वहां से चीख सुनाई दे तो लौट आना बेटा, रुक मत जाना। उस रात सुमित ने तय किया कि वो नीलकंठ हवेली जाकर खुद पता करेगा। रात 12 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर वो हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली में कदम रखते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर एक अजीब ठंडक थी, जैसे वहां हवा नहीं बल्कि मौत घुली हो। हर दीवार पर खून के धब्बे और पुराने टूटे खिलौने पड़े थे। एक कमरा ऐसा था जिसमें हर दीवार पर लिखा था, मैं अब भी यही हूं। तभी सुमित के कैमरे में कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ। एक परछाई जो दीवारों से गुजर रही थी और एक औरत जो बार बार बोल रही थी, मुझे क्यों मारा। वो आवाज सीधी सुमित के कानों में गूंज रही थी, जैसे वो उसकी आत्मा में उतर गई हो। तभी किसी ने सुमित का हाथ पकड़ा, ठंडा बर्फ जैसा। जब उसने पलट कर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और मुंह से बस एक शब्द निकला, तू भी वही है जिसने मुझे जलाया था। सुमित चौंक गया। अगले ही पल उसकी आंखें बदल गई, कैमरा नीचे गिरा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर एक कैमरा पड़ा मिला। उसमें रिकॉर्ड आखिरी फ्रेम था, सुमित वही सफेद साड़ी पहने हवेली के अंदर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी,